नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का। कुछ अनसुनी कुछ अनकही कहानी सुनिए मेरी जुबानी। मैं हूं आपका स्टोरी टेलर कुलदीप सिंह। तो आज की स्टोरी में मैं कोई स्टोरी नहीं सुनाने जा रहा। मैं आपको अपनी फिटनेस जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूं। जब एक स्कूल में मैं पढ़ता था, मैं शुरू से ही काफ़ी मोटा हुआ करता था। फिफ्थ क्लास से लेके एट्थ क्लास तक। एट्थ क्लास में भी मैं काफ़ी मोटा हुआ करता था। जब मैं नाइन्थ क्लास में आया तो मैंने एक जिम ज्वाइन किया, जो जिम हमारे घर से 1 किलोमीटर की दूरी पे था। जो मैंने फर्स्ट टाइम ट्रांसफॉर्मेशन की, उसमें मुझे कम से कम 1 साल का समय लग गया। उस टाइम पे मैं नहीं जानता था कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, और हमारे पास कोई ऐसा ट्रेनर नहीं था। उस जिम में कोई ट्रेनर था ही नहीं। उसके अंदर सभी लोग जिनको नॉलेज थी वो खुद आपस में एक दूसरे पे से पूछ के एक्सरसाइज करते थे, या फिर एक चार्ट लगा हुआ था जिसमें कुछ एक्सरसाइज की पिक्चर्स बनी हुई थी, उस चार्ट में से देख के एक्सरसाइज करते थे। तो पहली ट्रांसफॉर्मेशन करने में मुझे 1 साल का वक्त लग गया, और मैंने 10 से 12 किलो वजन कम कर लिया। उस टाइम, वो काफ़ी पुरानी बात है, उस टाइम के मेरे पास शायद कोई फ़ोटो मिल जाए तो मैं डाल दूंगा। अभी जो मैं बात कर रहा हूँ, साइड में मैं ये फ़ोटो डाल दूंगा। अगर कोई मिलता है तो डाल दूंगा, अदरवाइज फिर उसकी जो बाद में जो मैंने ट्रांसफॉर्मेशन कर ली थी 10 से 12 साल, जब मैं टेंथ क्लास में पहुंचा था, जो मैंने 1 साल में ट्रांसफॉर्मेशन की थी, उसके बाद में मैं टेंथ क्लास में पहुंच गया था। और जो मेरे टेंथ क्लास में जो मेरी फिजिक थी, उसका मैं आपको पिक्चर डाल दूंगा, जो मैंने वेट कम करने के बाद में की थी। और ये यहाँ पे आपको सामने इस वाली स्क्रीन पे वो पिक्चर दिखाई देगा। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है, इसके अंदर ये फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन जब मैंने की थी, तो हमें पता नहीं था कितना वर्कआउट करना चाहिए कितना नहीं करना चाहिए। 2-2 3-3 घंटे तक हम वर्कआउट करते रहते थे। इसको करने के बाद फिर मैं थोड़ा फिट हो गया। उसके बाद भी मैं वर्कआउट करता रहा, मैंने वर्कआउट करना बंद नहीं किया। उसके बाद थोड़ा एक्सरसाइज का भी नॉलेज हुआ, फिर डाइट का भी नॉलेज हुआ। धीरे धीरे करके पता चला कि एक्सरसाइज सिर्फ 25 से 30 मिनट, 40 मैक्सिमम 40 मिनट की करनी चाहिए। और बॉडी पार्ट का भी पता चला कि एक बॉडी पार्ट करना चाहिए एक दिन में, फिर दूसरे दिन अगला बॉडी पार्ट करना चाहिए, फिर तीसरे दिन ऐसे ऐसे करके ट्रेन करना चाहिए। और इसका मुझे एक फ़ायदा और एक नुकसान मिला। जब मैं स्कूल टाइम में था, तो स्कूल टाइम पर मेरी जो चेस्ट थी उसमें काफ़ी फैट था। तो वो ढीली सी और लटकी सी लगती थी, जो देखने में बहुत एम्बैरेंस फील कराती थी। तो इस वजह से मैंने, है ना, चेस्ट इस वजह से मैंने चेस्ट का वर्कआउट काफ़ी किया, क्योंकि नॉलेज भी नहीं थी। और वीक में, हफ्ते में 2 बार नहीं 3 बार, 4 4 बार मैंने, हफ्ते में 4 बार मैंने चेस्ट का वर्कआउट किया। और वो भी ऐसे किया कि उसमें तीनों बेंच किए, तीनों बेंच के साथ पुशअप्स किए, तीनों बेंच के साथ फ्लाई किया, तीनों बेंच के साथ डंबल फ्लाई किया। और हर एक सेट के बीच में मैंने पुशअप्स किए, जिससे मेरा वर्कआउट काफ़ी बड़ा हो जाता था। उससे ये फ़ायदा मिला कि मेरे चेस्ट का फैट तो गया ही, लेकिन मुझे पता नहीं था, तो मैंने एक्स्ट्रा ट्रेन किया। एक्स्ट्रा ट्रेन करने की वजह से मेरी चेस्ट इतनी निखर के, उसका मसल्स, चेस्ट का मसल्स इतना निखर के बाहर आया कि वो सबसे अच्छा लगता था। नॉलेज ना होने के कारण गाइस ऐसा हुआ। उसके बाद जब मेरे को पता चल गया कि कैसे वर्कआउट किया जाता है, कैसे डाइट ली जाती है, उसके बाद के पिक्चर्स ये आपके पास हैं। और उस टाइम के पिक्चर्स मेरे पास इसीलिए नहीं है क्योंकि जिस टाइम पे मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट किया था, उस टाइम पे नोकिया 6600 मोबाइल आया था, और वो काफ़ी महंगा हुआ करता था। उस टाइम के हिसाब से 18-20 या कुछ इतने का हुआ करता था। हमारे जिम में एक ही लड़का था जिसके पास वो फ़ोन था। अब उससे फ़ोटो भी नहीं खींच सकते उसको बोल के रोज़ रोज़, ना वीडियो बना सकते। अगर खींच भी ले तो फिर रखेंगे कहाँ, कोई ऐसा कुछ स्टोरेज डिवाइस भी नहीं था।
फिर उसके बाद धीरे धीरे करके मुझे भी, मेरे पास भी फ़ोन आ गया, मेरे पापा ने मेरे को फ़ोन दिला दिया। और फिर जो फ़ोटो मैं खींचता गया, मैं ज़्यादातर अपने फ़ोटो छत पर खींचता था, क्योंकि लोगों को ये लगेगा कि ये फ़ोटो नकली है, क्योंकि अब काफ़ी दिन पुरानी बात भी हो गई है। छत पे एक फ़ोटो खींचता था और फ़ोन से खींचता था, और देखता था कि सूरज की रोशनी कहाँ से कहाँ आ रही है और कब कैसे किस टाइम पे क्लियर आएगा फ़ोटो। क्योंकि पहले कैमरों की क्लियरिटी, जो मोबाइल के कैमरे थे उनकी क्लियरिटी इतनी अच्छी नहीं हुआ करती थी। तो आपको मेरी जो राइट साइड या लेफ्ट साइड, अभी मैं देखता हूँ कहाँ पे आएगा, जो भी आपको फ़ोटो दिखाई देंगे डे बाय डे, उसमें मेरी सारी ट्रांसफॉर्मेशन है। मैंने अपनी बॉडी को कम से कम 4 से 5 बार ट्रांसफॉर्म किया है। तो पहली जो थी, जो गलती से किया था, 1 साल में जो हुआ था, वो पहली ट्रांसफॉर्मेशन कही जाएगी। उसके बाद में फिर मैंने सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन की थी, उसका फ़ोटो इसमें आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, मैं इसमें डाल दूंगा। और फिर उसके बाद में जो तीसरी ट्रांसफॉर्मेशन की थी, ये जर्नी शुरू हो रखी है कम से कम 2003 से। 2003 में मैंने स्टार्ट किया था, 3 में या 4 में। और फिर उसके बाद में जैसे मैंने अपने आप को फिट कर लिया था, के बाद मैं छोड़ देता हूँ। छोड़ने के बाद में 4-5 साल तक फिर मैं सब कुछ खाता हूँ। फिर मेरे को लगता है कि मेरा 20 किलो 15 किलो ओवरवेट हो गया है, मैं फिर से एक्सरसाइज शुरू करता हूँ, और 6 महीने में या 7 महीने में बिल्कुल फिट हो जाता हूँ। फिर उसके बाद में फिर से छोड़ देता हूँ। तो इसके अंदर हर ईयर का होगा, जैसे एक ट्रांसफॉर्मेशन मैंने 2007 में की होगी, उनका मैंने पिक्चर इसमें डाल दिया है। और उसके बाद में मैंने 2009 में की है दूसरी, और तीसरी की थी 2012 में, उसका भी मैं पिक्चर यहाँ पे डाल देता हूँ। आफ्टर और बिफोर का पिक्चर मिलेगा तो मैं वो भी इसमें डाल दूंगा। और चौथी जो लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन मेरी थी, वो मैंने की थी 2018 में। और ये 2018 की ट्रांसफॉर्मेशन का पिक्चर है, जो मैं इसमें कुछ पिक्चर्स डाल देता हूँ जो 2018 की अब शुरू हो गए होंगे। 2011 में मेरी दोस्तों जिम के अंदर फिटनेस ट्रेनर की जॉब लग गई थी। हमारे यहाँ पे एक जिम था, तो उसी के अंदर मैं जॉब करता था। उसमें जब जिम ज्वाइन किया था, जो क्लाइंट थे पर्सनल ट्रेनिंग के लिए, मुझसे कोई पर्सनल ट्रेनिंग नहीं लेता था, क्योंकि उनका मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं था कि ये मेरे हमारा वेट कम करवा सकता है या नहीं, या ये हमें फिट कर सकता है या नहीं। तो ये ट्रस्ट बनाने के लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन जो मेरी 2012 में हुई थी, वो मैंने उनके सामने ही की, लाइव ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें मैंने 3 से 4 महीने में अपना बॉडी वेट कम से कम 15 किलो, 15 से 20 किलो कम किया था। उसके पिक्चर बिफोर और आफ्टर के मैं यहाँ पे डाल दूंगा अपनी साइट पे, तो आप चेकआउट कर लीजिएगा गाइज। और उसके बाद में जब मैंने वो ट्रांसफॉर्मेशन उनको लाइव करके दिखाई, उसके बाद में मेरी 8 घंटे की जॉब में मेरे पास 8 पर्सनल ट्रेनिंग हुआ करती थी। और जो जिम के कुछ साथी थे और भी जो ट्रेनर थे, उनकी पिक्चर भी मैं इसमें डाल दूंगा। इसके बाद में फिर मुझे धीरे धीरे नॉलेज हुई कि डाइट में क्या लेना चाहिए, कितना वर्कआउट करना चाहिए, कौन से वर्कआउट इफ़ेक्टिव है, कौन से वर्कआउट इफ़ेक्टिव नहीं है। तो ये मेरी फिटनेस जर्नी रही है। बाकी अब मैंने सोचा है कि मैं जिम ना जाकर अब की जो जो ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, जो 2025 में करनी है, उसको मैं सिर्फ रनिंग से ही करूं। क्योंकि अब मुझे सिर्फ फिट रहना है, और फिट रहने के लिए रनिंग मेरे को अच्छी लगती है। और मैं रनिंग से अब की ट्रांसफॉर्मेशन करने जा रहा हूँ एक बार फिर से लाइव। ये सब कुछ मुझे आपको इसीलिए दिखा रहा हूँ कि ये जो ट्रांसफो बॉडी को ट्रांसफॉर्म करना मैं पहली बार नहीं कर रहा हूँ। जब 2003 सन चल रहा था, उस टाइम मैंने पहली बार जिम ज्वाइन किया था और पहली ट्रांसफॉर्मेशन की थी। आज 2025 चल रहा है। तो ये फ़ोटो आप देखिए, और अगर आप चाहते हैं तो मैं जो फ़ोटो हो सकेंगी उन फ़ोटो को मैं इसमें डाल दूंगा। आज की वीडियो सिर्फ इसी टॉपिक पर है, जिसमें मेरी फ़िटनेस जर्नी मैंने आपसे शेयर की है। इस फ़िटनेस जर्नी को देखने के बाद ये सीखने को मिलता है कि हर एक इंसान फिट हो सकता है। मेरी ये फ़िटनेस जर्नी की कहानी सुनकर आपको अच्छा लगा होगा। तो चलिए दोस्तों, नमस्कार।
जय हिंद, जय भारत। फिट इंडिया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।